रामपुर के पास ही एक गांव में भोला नाम का आदमी रहता था। भोला मेहनत से काम करने की बजाय चोरी डकैती में यकीन रखता था। उसका कहना था कि मेहनत से मिलने वाला धन कभी भी परिवार को सुख नहीं दे सकता। एक दिन घात लगाकर जब वो जंगल की झाड़ियों में छुपा हुआ था, तब वहां से उसने देखा कि एक व्यापारी वहां से अपना थैला भर के जा रहा था। भोला अचानक उसके सामने आकर कूद जाता है। उसके हाथ में एक बड़ी सी लकड़ी है। व्यापारी डर के मारे अपने हाथ ऊपर उठा लेता है। वह व्यापारी उससे हाथ जोड़ के विनती करता है, हे भाई, ये पैसा मेरी बेटी की पढ़ाई के लिए है, इन्हें मत लीजिए। पर भोला ने उसकी एक ना सुनी और उसका सब कुछ छीन लिया। घर लौटकर उसने गर्व से अपनी पत्नी को सारे पैसे दे दिए। तब पत्नी बोली, कभी सोचा भी है इन पैसों में कितना खून और आंसू छुपे होंगे? क्या हमारा सुख किसी की बद्दुआओं पे टिकेगा? आपको समझ क्यों नहीं आता है? छोड़ क्यों नहीं देते ये काम? मगर उसके कानों में तो जूं तक नहीं रेंगी। रात को भोला जब सोया तो उसे सपना आया। सपने में उसे वही व्यापारी नजर आया। वो, तुम्हें अपनी बेटी के लिए सुख चाहिए था ना? मेरी बेटी का भविष्य तुमने लूट लिया। याद रखो, अब पढ़ाई कैसे करेगी? बिना पैसों के उसका भविष्य कैसा बनेगा? सपना इतना डरावना था कि भोला उसका दिल कांप उठा। सपना उसने उस व्यापारी को ढूंढा और उसका घर जब उसे मिला तो वह उसके घर पहुंच गया और घर जाकर उसके सारे पैसे उसे लौटा दिए। व्यापारी की आंखों में आंसू आ गए। तब उस भोला ने कसम खाई, अब मैं मेहनत करूंगा पर किसी की आह नहीं लूंगा और अपनी मेहनत से अपने बच्चों को खूब पढ़ाऊंगा। तो देखा आपने, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि आपका पश्चाताप का एक भी आंसू आपके जीवन में किस तरह एक नई दिशा दे सकता है।